नमस्कार। कैसे हैं आप? आज फिर से पंचामृत का आस्वाद गीता से ही लेंगे हम, विचार अमृत के माध्यम से। गीता का 30वें अध्याय से 6ठा श्लोक है ये। जो संपूर्ण जगत में मुझे और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वो भी कभी अदृश्य नहीं होता। ये 30वें अध्याय में कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कर दी है। हम स्व को, हमारे में रहे हुए परमात्मा को जब भूल जाते हैं, तभी तो सारी गड़बड़ है। इन महान ग्रंथों में जीवन जीने की क्या कला छिपी हुई है, वो तो उसका थोड़ा सा तराशने पे ही पता चलता है। वैसे गीता हम पढ़ लें, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन उसको एक्सपांड करने वाला कोई मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, तो उसका अमृत वाकई में हमें मिल जाता है। तो आज फिर से एक बार एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे इस सूत्र को। ईश्वर प्राप्ति की झंखना करते हुए एक युवक रामानुज जी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि रामानुज जी, मुझे इस संसार का कोई मोह नहीं, मुझे तो बस परमात्मा के साथ नाता जोड़ना है और आपका मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे परमात्मा का प्रेम कैसे मिले। रामानुज बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। उन्होंने युवक से पूछा, तूने कभी किसी को प्रेम किया है क्या? वो युवक तुरंत बोला, क्या मैं मूर्ख हूं, ये संसार की माया में फंस जाऊं? मैंने कभी किसी को कोई प्रेम नहीं किया। रामानुज जी ने दूसरी बार पूछा, ठीक है, शायद तूने प्रेम ना किया हो, पर कभी प्रेम का विचार तो आया होगा ना? उसने फिर से कहा, अरे महाराज, क्या बात करते हो आप, ऐसे हीन विचार मैं कैसे करूं? मुझे कभी भी किसी को प्रेम करने का विचार ही नहीं आया। अरे विजातियों को तो छोड़ो साहब जी, मेरे माता पिता, भाई बहन, मित्र वर्तुल, किसी को भी वो प्रेम मैंने नहीं किया और विचार भी नहीं आया। अभी रामानुज ने तीसरी बार पूछा, अच्छा ठीक है, कोई कभी सपना तो आया होगा ना, और वो सपने में ही प्रेम कर लिया हो? उसने कहा, आप भी तो हद करते हो रामानुज जी, मुझे सिर्फ एक ही विचार आता है कि परमात्मा को प्रेम करना है, तो मुझे दूसरों को प्रेम करने का सपना कैसे आएगा? ये नश्वर प्रेम को मैंने मेरे से बहुत दूर रखा है। अब आप मुझे कहो कि प्रभु को प्रेम करने की मेरी पात्रता संपूर्ण है या नहीं? वो परम शक्ति के प्रेम का मैं अधिकारी हूं या नहीं? रामानुज जी बिल्कुल उदास हो गए और चुप की दी साध ली। तो उसने वापिस पूछा, आप क्यों कुछ बोलते नहीं? रामानुज ने उदास चेहरे से कहा, अरे दोस्त, तूने बोलने जैसा कुछ बाकी ही नहीं रखा। परमात्मा ने बनाई हुई सृष्टि और मनुष्य को जो तू प्रेम ना कर पाता हो, तो परमात्मा को कैसे प्रेम कर पाएगा? अगर तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया है,
तो वो नश्वर प्रेम परमात्मा के प्रेम में परिवर्तित कैसे करेगा? तेरी बात सुन के तो यही पता चलता है कि तुझे प्रेम से दूर दूर का भी नाता नहीं है। तो परमात्मा की तरफ के प्रेम में तू कैसे आगे बढ़ेगा? तेरे पास बेटा बीज ही नहीं है प्रेम का, तो परमात्मा के प्रेम रूपी वृक्ष कैसे उगेगा? कितनी गहरी बात कर दी रामानुज ने। अगर हम परमात्मा का स्वरूप ठीक से समझते हैं तो मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे कि मुझे अगर परमात्मा वाकई में प्रेम करता हूं तो परमात्मा जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें मुझे भी प्रेम करना चाहिए। और परमात्मा सभी जीवों को प्रेम करते हैं, तो मैं कैसे अपना प्रेम डिवाइडेड रख दूं या एक पक्षीय या कुछ चंद लोगों में ही बांटूं? यहाँ तो सर्वत्र प्रेम बांटने की बात है, हर जीव के ऊपर प्रेम की बात है। तो इसका बोधामृत तो यही है कि परमात्मा को उनका प्रेम पाने के लिए इस सृष्टि से प्यार करना जरूरी है, और कोई सद्गुरु के मार्गदर्शन से ये जो जगत के ऊपर हमारा प्रेम है उसका रूपांतरण जगदीश में कर लेना चाहिए। परमात्मा ने बनाई हुई सृष्टि में जब तक हम प्रेम करने का सीखेंगे नहीं, तब तक सृजनहार के ऊपर हम कैसे प्रेम करेंगे? अनुभव तो इसका यही कहता है ओशो के शब्दों में, जितने भी मनुष्य है, उसकी जितनी भी भाषाएं हैं, उसमें प्रेम से बड़ा कोई शब्द नहीं। जिसने ये एक शब्द को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। बस तो आपको बहुत सारा प्रेम आप पा सकें, बहुत सारा प्रेम आप लोगों को दे सकें, इसी मंगल कामना के साथ नासिक से अमित का आत्म नमस्कार।